नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और जिसका पेपर कोड है HND 101F, उसके दूसरे यूनिट से संबंधित 115 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो भक्तिकाल के चारों धाराओं पर जो विशेषता लागू होती है वो है अहंकार का त्याग। तो पहले का 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भक्तिकाल की समय सीमा है। जो भक्तिकाल की समय सीमा है वो संवत 1375 से लेकर संवत 1700 तक है। तो दूसरे का द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसका समर्थन किया हुआ है कि भक्ति काल का उद्भव दक्षिण में हुआ, धीरे धीरे वह उत्तर भारत में प्रसारित हुआ। तो तीसरे का 100 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो यह जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है और ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किए थे। तो यहाँ पर 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ द्वैतवाद नहीं रहेगा, केवल विशिष्टाद्वैतवाद रहेगा। तो 100 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रतिपादक हैं वो रामानुजाचार्य हैं। वो ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो अलवार भक्तों की जो संख्या है वो 12 माना गया है। सातवें का 100 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भक्ति का प्रारंभ जो है दक्षिण भारत से हुआ। वो ऑप्शन आपका 8वें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता हैं। इस पंक्ति के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो यह पंक्ति जो है रामानंद के द्वारा लिखा गया है। 100 ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो मलूक दास जो है रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं। 10वें का 100 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सबसे पहले ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया था। 11 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो 12 का 100 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 का 100 ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 13 नंबर प्रश्न है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है। तो अ ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के रचयिता जो हैं वो नाभादास हैं। 100 ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रमुख कवि है। इसमें से कौन सा कवि जो है ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रमुख कवि है? दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए ज्ञानाश्रयी शाखा का कौन सा प्रमुख कवि नहीं है, तो तुलसीदास हो जाता। 2 ऑप्शन सही हो जाता। यहाँ दिया है ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रमुख कवि है, तो सभी लोग जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के ही कवि हैं। सबसे प्रमुख इसमें कबीर हैं, लेकिन नहीं पूछा जाता इसमें, तो ज़्यादा सही होता है प्रश्न। 2 ऑप्शन नहीं पूछने पर सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, कबीरदास का संबंध किस काव्य धारा से है? तो कबीरदास का जो संबंध है वो ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। 100 ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत शाखा है। 17 का 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, संत काव्य नाम किसने दिया है? संत काव्य नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो राम कुमार वर्मा के द्वारा दिया गया है। 18 का 100 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे बताइए। यानी कौन सी विशेषता संत काव्य की नहीं है? जाति पाति का जो विरोध है ये संत काव्य में पाया जाता है। गुरु का महत्व भी पाया जाता है। बाह्य आडंबरों का विरोध भी पाया जाता है। तो संत काव्य में सगुण ईश्वर की उपासना नहीं की जाती है, निर्गुण ईश्वर की उपासना की जाती है। 19 का 100 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। इसमें से कौन सी प्रवृत्ति निर्गुण काव्य धारा की है आपको बताना है। तो 20वें का 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध जो है निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। 20वें का 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था?
किसको सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तो कबीर दास को शुक्ल जी ने सबसे कम महत्व प्रदान किया था। वो ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न है, कथन है यह, भाषा बहुत अधिक परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। 22 का द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सधुक्कड़ी भाषा से आशय है। सधुक्कड़ी भाषा से आशय क्या है आपको बताना है। तो सधुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, उसे सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। 100 ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया था। वो ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहदा कागज की लेखी, पंक्ति के कवि हैं। तो यह जो पंक्ति है वो कबीर दास के द्वारा लिखा गया था और ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में कुल कितने भाग हैं? तो बीजक में कुल 3 भाग हैं। वो ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, कबीर किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो कबीर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है और ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, कबीर किस धारा के कवि हैं? तो कबीर जो है ज्ञानाश्रयी धारा के कवि हैं और ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्र नाथ। वो ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। तो अद्वैतवाद के संस्थापक जो थे वो शंकराचार्य थे। 30वें का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है और ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, बीजक के संकलनकर्ता कौन थे? तो बीजक के जो संकलनकर्ता थे उनका नाम धर्मदास था, एक कबीरदास के शिष्य थे और ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। वो ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं और ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचना है। 100 ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, अलवार संकों की संख्या कितनी है? अलवार संकों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो अलवार संकों की संख्या 12 है। वो ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, केशव कही न जाए का कहिए, पंक्ति किसकी है? तो यह जो पंक्ति है वो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। 100 ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, सही अनुक्रम बताइए। इसमें से आपको सही अनुक्रम बताना है। तो 2 अनुक्रम जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, कबीर, रैदास, धर्मदास और नानक, यही अनुक्रम आपका सही हो जाएगा। तो 38 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो सूफी प्रेमाख्यान जो रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में लिखी गई हैं। वो ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन नहीं है? कौन सूफी काव्यधारा का कवि नहीं है आपको बताना है। तो 40 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। नाभादास जो है सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है। 100 ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। कौन प्रेम मार्गी नहीं है? तो सूरदास जो है कृष्ण भक्ति गाथा के कवि हैं, प्रेम मार्गी नहीं है और ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो शुक्ल जी ने प्रेमाख्यान परंपरा की जो पहली रचना है वो मृगावती को माना है। 100 ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। यह किससे संबंध है? यह जो है सूफी साधना से संबंध है। वो ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी जो है प्रेमाख्यानक धारा के कवि हैं। वो ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है और ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था?
तुलसी के भक्ति का जो स्वरूप था उसको दास्य भक्ति के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस है। द ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। सो ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। तो तुलसीदास जो है अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना किए हुए हैं और ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो रामचंद्रिका केशवदास की है, तुलसीदास की नहीं है और ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? जातीय कवि किस कवि को कहा जाता है? तो जातीय कवि जो है तुलसीदास को कहा जाता है। वो ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, यह कथन जो है असत्य है, सत्य नहीं है। तो द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि राम भक्ति काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है। तो कृष्ण की विविध लीलाओं का चित्रण जो है राम भक्ति काव्य धारा की विशेषता नहीं है, ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषता है। तो 100 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, सूरदास के विषय में कौन सा गलत कथन है? आपको बताना है कि सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन, सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, यह कथन गलत है क्योंकि कुछ विद्वान इनको जन्मांध मानते हैं और कुछ विद्वान मानते हैं कि सूरदास बाद में अंधे हुए हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास जो है भक्ति काल के कवि थे। वो ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो सूरदास जो है कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, सूरदास की कृति इसमें से नहीं है। कौन सी कृति सूरदास की नहीं है? तो दोहावली जो है तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, सूरदास का ग्रंथ नहीं है। वो ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। वो ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, सूरदास ने किस रस का कोना कोना झांका था? किस रस का कोना कोना झांका था? तो वात्सल्य रस का कोना कोना झांका था। दो ऑप्शन आपका 60वें का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ किस कवि का है? किसके द्वारा प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ लिखा गया था? तो रसखान के द्वारा लिखा गया था और ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु जो है रैदास को माना जाता है। वो ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, मीराबाई की रचना नहीं है, इसमें से कौन मीराबाई की रचना नहीं है? तो प्रेम वाटिका जो है रसखान की रचना है, मीराबाई की नहीं है और ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? तो 40 पद संग्रहित हैं। दो ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, इसमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? कौन पुष्टि मार्गी कवि है आपको बताना है। तो सूरदास पुष्टि मार्गी कवि हैं और ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुष्टि मार्ग की स्थापना की? किसके द्वारा पुष्टि मार्ग की स्थापना की गई थी? तो विट्ठल नाथ के द्वारा पुष्टि मार्ग की स्थापना की गई थी। 66 का 100 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 66 का जो है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वल्लभाचार्य के द्वारा पुष्टि मार्ग की स्थापना की गई थी। तो 66 का वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, इसमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो तुलसीदास जो है राम भक्त कवि हैं, कृष्ण भक्त कवि नहीं है। तो दो ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? किसके द्वारा राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया था? तो हित हरिवंश के द्वारा किया गया था। 100 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो 84 वैष्णव की वार्ता जो है वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। दो ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की थी? तो विट्ठल नाथ के द्वारा किया गया था। वो ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे? कौन पहले कवि थे सूफी काव्य परंपरा के? तो मुल्ला दाऊद, जिनके द्वारा चंदायन लिखा गया था और ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है,
पद्मावत की भाषा है। तो पद्मावत की जो भाषा है वो अवधी है, ब ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1565 में हुई थी, ब ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? तो मीराबाई की जो उपासना थी वो दोस्तों माधुर्य भाव की थी, स ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है, 75 का द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, सूफी साधकों में महिला संत हैं, महिला संत कौन है? राबिया हैं, तो द ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, भय बिनु होए न प्रीत पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है तुलसीदास की है, स ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास किस धारा के कवि हैं? तुलसीदास जो है रामाश्रय धारा के कवि हैं, द ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, रामानंद को आकाश धर्मागुरु किसने कहा है? तो रामानंद को आकाश धर्मागुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है, ब ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न है, राम भक्त कवि नहीं है, इसमें से कौन जो है राम भक्त कवि नहीं है? तो विट्ठल दास जो है राम भक्त कवि नहीं है, कृष्ण भक्त कवि हैं, द ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, भक्तमाल की टीका किसने लिखी? तो भक्तमाल की टीका जो है प्रियादास के द्वारा लिखा गया था, ब ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित काव्य ग्रंथ ब्रज भाषा में है, तो कवितावली उनका जो है ब्रज भाषा में है, अ ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर प्रश्न है, सूरसागर में कितने स्कंद हैं? तो सूरसागर में कुल 12 स्कंद हैं, अ ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम काव्य पंक्ति है, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह कुंभन दास की काव्य पंक्ति है, अ ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं, तो वल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं, ब ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, रामचंद्रिका की भाषा कौन सी है? किस भाषा में रामचंद्रिका लिखा गया है? तो रामचंद्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है, स ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? किस मत के अनुयायी थे विद्यापति? शैव मत के अनुयायी थे, अ ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, सत्यवती कथा किसकी रचना है? किसके द्वारा सत्यवती कथा लिखा गया था? तो ईश्वर दास के द्वारा लिखा गया था, 88 का द ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से किसने मानी है? तो भक्ति शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो भज धातु से मोनियर विलियम्स के द्वारा माना गया है, अ ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, इस्लाम धर्म के अनुसार बेसरा का अर्थ है, बेसरा का अर्थ होता है सनातनी, तो अ ऑप्शन आपका 90 का यहाँ पर सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, कथन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, अ ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, रामानंद के शिष्य नहीं है, इसमें से कौन रामानंद के शिष्य नहीं है आपको बताना है? तो राघवानंद रामानंद के शिष्य नहीं है, स ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कबीर का शिष्य है? तो कबीर के शिष्य का नाम धर्मदास था, ब ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर प्रश्न है, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू उपहार किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पंक्ति कबीर के द्वारा लिखा गया है, द ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो तुलसीदास जो है राम काव्यधारा के कवि हैं, स ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो रामचरितमानस की रचना जो है अवधी भाषा में हुआ है, स ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस में अयोध्या कांड का क्रम कौन सा है? तो दूसरा है, अ ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, शिवद्रोही ममदास कहावा सो नरमोहि सपने हो ना भावा किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, स ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, किसकी भक्ति का आदर्श चातक है? तो तुलसीदास के भक्ति का आदर्श चातक है, ब ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना मुख्यतः किन छंदों में हुई है? तो रामचरितमानस की जो रचना है
वो दोहा और चौपाई में हुई है। स ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं हैं। इसमें से कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं है? तो नंददास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं, निर्गुण धारा के कवि नहीं है, तो अ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, ही निर्गुण नैनन सगुन रसना नाम सुनाम किसकी पंक्ति है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। द ऑप्शन आपका 102 का सही हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है, इसमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है? तो बैराग संदीपनी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। अ ऑप्शन आपका 103 का सही हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम था। तो गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। वो ऑप्शन आपका 104 का सही हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान किसकी पंक्ति है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो कबीर के द्वारा लिखा गया है। 105 का द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, वरदंत की पंक्ति कुंदकली किसकी पंक्ति है? इस पंक्ति की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इस पंक्ति की जो रचना है वो तुलसीदास के द्वारा की गई है। और ऑप्शन आपका 106 का सही हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से तुलसीदास द्वारा रचित पंक्ति है, कौन सी पंक्ति तुलसीदास के द्वारा रचित है आपको बताना है? तो केशव कहीं न जाए का कहिए यह तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। वो ऑप्शन आपका 107 का सही हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, पराधीन सपने हो सुखना ही किस रचनाकार की पंक्ति है? तो यह तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। स ऑप्शन आपका 108 का सही हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को उक्त कथन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो कहा गया है, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को यह कथन इसमें से किसी के द्वारा नहीं कहा गया है। द ऑप्शन आपका 109 का सही हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम हुआ तो दक्षिण भारत में हुआ था। अ ऑप्शन आपका 110 का सही हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास जी द्वारा निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित है? कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखा गया है? तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है। ब ऑप्शन आपका 111 का सही हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल नहीं था? कौन अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं था? तो तुलसीदास शामिल नहीं है। ब ऑप्शन आपका 112 का सही हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से तुलसीदास की कृति नहीं है। तो रामायण जो है तुलसीदास की कृति नहीं है, ये वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। तो द ऑप्शन 113 का सही हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है, भक्ति को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले आचार्य हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। द ऑप्शन आपका 114 का सही हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यह पंक्ति किसकी है? तो मीराबाई के द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है। ब ऑप्शन आपका 115 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कहेंगे तो हम इसी प्रकार से तीसरे यूनिट की भी वीडियो लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।